क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करें या डेट म्यूचुअल फंड्स में, दोनों में कौन आपके लिए सही है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें। देखिए, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो दो कैटेगरीज को लेकर के अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि डेट फंड बेटर है या इक्विटी फंड। तो देखिए, इसको हम लोग सिंपल स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। दोनों को 50-50 हज़ार का बोनस मिला है। राम मैरिड पर्सन है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ करना चाहेगा जहाँ रिस्क कम हो, चाहे रिटर्न उसको कम मिले। वहीं श्याम सिंगल है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके इन्वेस्टमेंट्स का स्टाइल में रिटर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके लिए चाहे उसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़े। तो राम के लिए सही होगा कि वो डेट फंड में इन्वेस्ट करे। वहीं श्याम के लिए सही होगा कि वो इक्विटी फंड्स में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको आपका प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा। अगर आपका प्रायोरिटी लाइक सेफ्टी है तो आप डेट फंड के लिए जा सकते हैं। अगर आपका प्रायोरिटी रिटर्न है तो फिर आप इक्विटी में जा सकते हैं। आप समझते हैं डेट फंड में क्या है? तो देखिए, डेट फंड में ऐसा म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे आपका पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग अगर एडवांटेज का देखें तो इसमें अगर एडवांटेज करने से क्या बेनिफिट है, तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल उस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे जैसे आप पैसे आपने इंटरेस्ट पे दिए और आपको उसके बदले में हर महीने आपको उससे ब्याज मिलता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही डेट फंड काम करता है। यहाँ पे सारा पैसा वैसे ही जगह पे इन्वेस्ट होता है जहाँ से एक फिक्स रिटर्न मिलता है। और अगर इसका एडवांटेज का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे रिस्क कम होता है। ठीक है, और आपको एक, जैसे मैंने बोला कि लाइक इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो जो रिटर्न होता है वो स्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही है। या फिर अगर कोई कंजर्वेटिव पर्सन है जो लाइक ज़्यादा रिस्क नहीं चाहता, उनके लिए भी अच्छे है। जैसे सपोज़ कोई कंजर्वेटिव पर्सन वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के फ़ीस के लिए कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दूँ और मैं महीने में वहाँ से निकाल के यूज़ करूँ, तो उस कंडीशन के लिए भी डेट फंड सही हो सकता है। अब बात करते हैं इक्विटी फंड की। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, जहां फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, ईटीसी। अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज की बात करें तो जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 5 साल या फिर 5 से 10 साल या फिर उससे ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत ही सही है। अगर आप 30 साल के हैं और आप इन रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपना जर्नी को स्टार्ट करें और एक अच्छा पावरफुल टूल की तरह यूज़ करके आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं इक्विटी फंड से। और अगर आप बात करें कंपैरिजन के लिए तो देखते हैं साइड बाय साइड। तो देखिए, अगर इक्विटी फंड को देखें तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, रिस्क भी ज़्यादा है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो भी आपको ज़्यादा लेकर के रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रिटर्न के का बात करें तो 12 से 15% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक इक्विटी से। वहीं पे अगर हम लोग डेट फंड का बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। यहाँ पे रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है, और आप यहाँ पे लाइक 1 to 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का रोल अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही सही है। आपको जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें अपना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फंड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप डेट फंड की तरफ में जा सकते हैं, और अगर आपका प्रायोरिटी रिटर्न है तो फिर आप इक्विटी में जा सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप बिल्कुल दोनों का मिक्स है तो आप एक हाइब्रिड फंड भी आता है, कैटेगरी से आता है, जहाँ पे इक्विटी और डेट का मिक्स होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ से है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।